आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की यूनिट नंबर 3 की वर्कशीट नंबर 9, मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टर्स देखे थे कि भी वो फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर्स हों। तो अब हमने अगर वो किसी भी नंबर के फैक्टर्स प्राइम नंबर तक लेके जाने हैं तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ये कर सकते हैं, आज हम वो कवर करेंगे। पहला मेथड जो मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा वो है फैक्टर ट्री मेथड। हम एक तरह से ट्री बनाएंगे फैक्टर्स के और फिर उसमें से देखेंगे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। अब जैसे पहला एग्जांपल, पहला सम जो है फिल इन द ब्लैंक, उसमें हमारे से पूछा क्या गया है कि जी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज डैश। अब इन्होंने क्या किया है, 16 के फैक्टर्स ढूंढे हैं पर एक ट्री बना के। जैसे 16 का पहला फैक्टर उन्होंने ढूंढा 2 एंड 8। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 8 से तो 16 बनता है। अब 2 प्राइम में तो यहाँ पे ये तो जो शाखा है या डाल है या टहनी है रुक गई। अब 8 जो है फर्दर डिवाइड हो सकता है, तो फर्दर 8 को किया उन्होंने तो 2 और 4 आया, 2 इंटू 4 सा 8 होता है। अब 2 प्राइम है तो ये वाली जो टहनी है ये भी यहीं पे रुक गई, पर 4 जो है 4 फर्दर डिवाइड हो सकता है, 2 इंटू 2 4 होता है। अब ये दोनों जो हैं ये प्राइम नंबर्स है तो ये भी यहीं के यहीं रुक गए। तो जो जो फैक्टर जो आता जाएगा जो प्राइम नंबर होगा वो तो आगे फर्दर कहीं पे डिवाइड नहीं होगा, उसकी कहीं कोई चलो टहनियाँ नहीं निकलेंगी। पर जो फैक्टर दूसरा जो फर्दर डिवाइड हो सकता है टुकड़ों में तो वो तो फर्दर उसकी टहनियाँ निकलेंगी। तो इस तरह से ये एक तरह का ट्री बन जाता है, इसको इसलिए ट्री मेथड बोलते हैं। अब इसमें 16 के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के सामने आ रहे हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं, एक तो ये 2, जहाँ जहाँ टहनियाँ रुक गई हैं वो देखो, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2। ये टहनियाँ नहीं रुकी, इनकी फर्दर डिवीजन हुई है तो इनको छोड़ दो। जहाँ पे टहनियाँ आके रुक गई हैं हमें वो देखना है, तो वो कौन कौन से हैं। अब 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है और 8 इंटू 2 16 होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 का आंसर क्या आएगा, टू इंटू 2 इंटू 2 एंड 2, क्योंकि 4 2s थे जो निकल के सामने आए थे जहाँ पे आके टहनियाँ रुक गई थी। तो ये हमारे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 होगा। अब अगले क्वेश्चन में मेरे को 30 दिया हुआ है और मेरे को पूछा गया प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो अगर मेरे को ज़्यादा ना डिटेल में जाऊं तो मैं सिर्फ अगर ये देखूं कि टहनियाँ रुकी कहाँ कहाँ पे हैं, तो कहाँ पे रुकी हैं, एक तो 2 पे रुक गई, एक 3 पे रुकी और एक 5 पे रुक गई। तो इसका आंसर स्ट्रेट वे अगर मेरे को लिखना हो तो क्या बनेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये आंसर आएगा इसका। किया गया 30 को डिवाइड किया 2 इंटू 15 में। अब 2 तो प्राइम नंबर है पर 15 आगे फर्दर 3 और 5 में डिवाइड हो सकता है। तो जब तक प्राइम नंबर्स ना आ जाएं टहनियाँ आगे बढ़ती रहेंगी, बस ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद क्या आ गया 70। 70 की केस में देखो टहनियाँ कहाँ कहाँ रुकी हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो क्या बना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 70 आ जाएगा। और हुआ कैसे, 70 को फर्दर इन्होंने डिवाइड किया 2 एंड 35 में, और 2 तो प्राइम है, यहाँ पे आके बात रुक गई। अब 35 को फर्दर इन्होंने 5 और 7 में डिवाइड किया, और जब तक प्राइम नंबर आ गए उसके फर्दर आगे जाके हमने कोई ट्री नहीं बनाना है। तो ये हमारे आंसर है। अगला क्वेश्चन 2 क्या है, यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग। अब सबसे पहले मेरे को 8 का प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। तो 8 जो है सबसे ऊपर आ जाएगा,
अब इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, ये एक बन गई शाखा, टेनी जो मर्जी बोल लो, ब्रांच। अब 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ये फर्दर तो डिवाइड नहीं होगा तो ये यहीं पे रुक जाएगा, पर 4 आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है, 2 इंटू 2। तो अब ये दोनों प्राइम नंबर्स आ गए। अब ये इनका फुल स्टॉप यहीं पे लग गया, तो फिर इनका आंसर यहीं तक आने वाला है। अगला क्या है, 20। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 और 10 में। 10 को फर्दर हम किस में कर सकते हैं, 2 और 5 में। ये वाला वहीं पर रुक जाएगा बस, ये प्राइम नंबर आ गया। अब 10 के बाद 2 और 5 जो आए हैं ये भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये भी फाइनली आके हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब इनके फर्दर अब कोई और ब्रांच नहीं बन सकती। तो क्या आंसर आया फैक्टर ट्री मेथड का, 20 को 2 और 10 में किया, फिर 10 को 2 और 5 में किया, ये फाइनली हमारा आंसर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, मैं बीच में से एक आधा छोड़ रहा हूँ, आप खुद बनाइएगा। अगला 44 है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 एंड 22 में। इवन नंबर्स का बहुत सिंपल है, आप इवन नंबर्स को तो सीधा 2 से डिवाइड करो ना, उसके बाद फिर फर्दर हम करते रहेंगे। और कोशिश यही करो कि भी पहली जो ब्रांच जो एक मतलब कह सकते हो एक नंबर दोनों में से तो कम प्राइम होना चाहिए, ताकि एक यहीं पे रुक जाए। अब इसके बाद सिर्फ हमारे को इसको ही आगे फर्दर डिवाइड करना है। तो ये क्या बनेगा, इसको फर्दर, ये इवन नंबर है तो ये 2 से जाएगा और क्या आएगा 11, 2 11 दा 22। अब 2 भी प्राइम है और यहाँ पे 11 भी प्राइम नंबर है, तो यहीं पे आगे हम रुक जाएंगे। तो 44 की जो बनेगी ट्री वो ऐसे बनने वाली है। उसके बाद आ जाओ 21। 21 का कहाँ पे जाके ट्री बनने वाला है, 3 7 ज़ा 21। अब 3 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, ये तो यहीं पे रुक गया, इससे आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये फर्दर दोनों ही आगे नहीं डिवाइड हो सकते किसी और नंबर्स में। उसके बाद क्या है 42, इवन नंबर, चलो जी 2 से सीधा डिवाइड कर दो, 2 21 ज़ा 42 होता है। अब ये तो प्राइम आ गया, यहीं पे रुक जाएगा, और ये फर्दर 3 7 ज़ा, अब 3 भी प्राइम 7 भी प्राइम, और फाइनली जो यहाँ पे 2 किया था ये भी प्राइम। तो ये हमारे फैक्टर्स निकल के आगे जो कि प्राइम फैक्टर्स हैं। पर हमारे को सिर्फ ट्री ड्रॉ करना है, तो हमें यहीं तक इसको करके रखना है। 42 भी हो गया। इसके बाद आ जाओ 38 पे, ये भी इजी है, लगता मुश्किल है पर है इजी। इवन नंबर है, सीधा 2 से करो, यहाँ पे क्या आएगा 19। अब 2 भी प्राइम है और 19 भी प्राइम है, बस ये यहाँ के यहीं पे रुक जाएगा, इससे आगे फर्दर ये नहीं जाएगा। और लास्ट में कौन सा है 45। 45 5 के टेबल में आएगा और 5 प्राइम नंबर है, तो ये 5 यहाँ पे आ गया, 5 9 ज़ा 45 होता है, 9 यहाँ पे आ गया। अब 5 तो प्राइम नंबर है, ये तो यहीं पे रुक गया, और 9 फिर फर्दर जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर है ये, तो 3 3 ज़ा 9। तो फाइनली हमारे को जो ट्री बन के आया, यहाँ पे 5 आ गया, ये यहीं पे रुक गया, और ये 3 और 3 आए, ये भी आगे नहीं जा पाएंगे बिकॉज दोनों अब प्राइम नंबर्स हैं। तो फाइनली हमारा ट्री ये बन के सामने आया। अब हम सीखेंगे डिवीजन मेथड। ये वो मेथड है जो लॉन्ग टर्म में आपने सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हम सम्स करने वाले हैं। ट्री मेथड्स एक लिमिट के बियॉन्ड आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्री मेथड से आप छोटे मोटे नंबर्स को तो ढूंढ पाओगे, वरना अगर बहुत बड़ा कोई नंबर मिल गया तो उसको फिर आप ट्री बनाते बनाते ही थक जाओगे।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, यूजिंग द डिवीजन मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो इन नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं, पर ढूंढने कैसे हैं, डिवीजन मेथड से। तो इसमें सबसे पहले हमारे को नंबर जो सा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27। अब इसमें हम ये वाला डिवीजन ही करेंगे, बस ये चीज़ का ध्यान रख लेना, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली डिवीजन करनी है, डिवाइड करना है। तो हम यहाँ से इसको इस तरह का टेबल्स बनाएंगे। अब सबसे पहले अब 27 देखो कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, तो ये 3 से होगा। यहाँ पे नंबर्स हमने कोशिश यही करनी है, कोशिश नहीं, इनफैक्ट हमने नंबर्स ही वो लिखने हैं जो प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब हमने प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते जाना है इसको। अब ये 3 9 27 होता है, तो जो कोशेंट है वो यहाँ पे लिखना हमने। अब कोशेंट फर्दर डिवाइड हो सकता है, तो आंसर इज यस, और ये डिवीजन तब तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा। तो ये किससे डिवाइड होता है, 3 से। तो 3 3 9, कोशेंट यहाँ पे जिससे डिवाइड हो रहा है नंबर वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक 1 नहीं आया, तो जब तक 1 नहीं आएगा हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे। 3 3 1, अब आ गया फाइनली यहाँ पे 1। तो जो प्राइम नंबरों से हमने डिवीजन की थी वो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 27 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारे आंसर्स हैं। करने कैसे हैं डिवीजन मेथड से, ये इस तरह का चार्ट बन जाएगा और यहाँ पे हम प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू कर देंगे नंबर को जब तक 1 ना आ जाए। अब अगला नंबर क्या है, 34। अब 34 को इवन नंबर है तो सीधा 2 से करो डिवाइड, तो क्या आ गया, 17। अब 17 देखो किससे जाता है, 17 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 17 फिर 17 से ही डिवाइड होगा। 17 1 17। तो हमारी जो सर्च थी, जो हमने ढूंढना था, वो 1 ढूंढना था, यहाँ पे वो आ गया। तो अब 34 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं, एक तो 2 और एक 17। तो कैसे लिखे जाएंगे, 2 इंटू 17। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं 34 के। उसके बाद आ जाता है जी 92। अब 92 क्या है, इवन नंबर, सीधा 2 के साथ आ जाओ डिवाइड करो। तो ये क्या आएगा, 2 4 8 और यहाँ पे आ गया 46। ये भी इवन नंबर, फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे क्या आ गया, 2 एंड 3। अब 23 किसी नंबर से जाता है, आंसर इज नो, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो ये खुद ब खुद ही डिवाइड होगा, ये 23 से डिवाइड होगा। तो 23 1 होगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 1 आएगा। अब फाइनली 1 आ गया, यहाँ पे आके हमारी सर्च जो है ख़त्म। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92 क्या निकल के सामने आए, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद क्या आ गया जी, इसके बाद आ गया आपका 48। इवन नंबर, 2 से डिवाइड करो, 2 2 4 एंड 2 4 8, 24 आ गया। ये फिर इवन नंबर आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 एंड 2 2 4, 12 आ गया। अब फिर इवन नंबर, फिर 2 से करो, 2 6 12। ये भी इवन नंबर, ये भी 2 से करो, 2 3 6। अब यहाँ पे आके अब ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 3। तो फाइनली जो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 क्या निकल के आ गए, 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48। तो इस तरह से ये 48 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। अब इसके बाद कौन सा नंबर है जी? इसके बाद है आपका 64, और इसके बाद मैं एक और ही करूँगा, बाकी आप एक तरह से होमवर्क समझ लेना। अब 64 के जब मैं प्राइम फैक्टर्स ढूंढूंगा तो इवन नंबर है तो सीधा ही 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 32 आ गया इवन नंबर। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा एंड 16, तो यहाँ भी इवन नंबर आ गया। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 8 ज़ा 16, अब फिर इवन आ गया। फिर 2 से करो, 2 4 ज़ा 8, फिर इवन, 2 2 ज़ा 4, और फाइनली 2 1 ज़ा 2। अब 1 आके हमारे पास खड़ा हो गया, और कितने 2s हमारे को मिल गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो 64 के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए, कितने 2s आए? 6 बार ही आए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 इंटू 2 एंड इंटू 2। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स जो हैं 64 के निकल के सामने आए हैं। अब लास्ट सम करते हैं हम ये वाले क्वेश्चन का, विच इज 99। अब 99 है, ये देखो कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? 3 के साथ। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 3 के साथ आया तो 33 आ गया। अब 33 कौन से प्राइम नंबर से जा सकता है? फिर 3 के साथ। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11। अब 11 खुद ब खुद ही प्राइम नंबर है, तो 11 खुद से ही डिवाइड होगा, तो 11 1 ज़ा 11। तो फिर हमारे पास जो 99 के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं वो क्या हैं? 3 इंटू 3 इंटू 11। तो फाइनली ये हमारा आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन में डिवीजन मेथड यूज किया गया है, और हमारे को बोला गया है फिल इन दी मिसिंग नंबर्स। तो 72 नंबर है, उसको इन्होंने डिवाइड करना शुरू किया विद 2। तो 2 जो 72 को जब डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6 आएगा यहाँ पे, वहाँ पे 12 हो गया, तो क्या आएगा? 36। और फिर 36 को 2 ने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया? 18। अब 18 को फिर 2 ने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। अब 9 को 3 ने डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3। अब 3 ने 3 को डिवाइड किया तो फाइनली आंसर क्या आया? 1। तो ये थे जो मिसिंग नंबर्स थे फिल इन द ब्लैंक के। अब आगे आ जाओ। 75 को 3 ने डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 25। 25 3 ज़ा 75 होता है। अब 25 को कौन से नंबर से आप डिवाइड कर पाएंगे? तो आंसर इज 5 के साथ, और फिर आंसर क्या आएगा? 5। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 1। तो ये थे जो फिल इन द ब्लैंक्स थे जो हमने भरने थे इन दिस सम। अब इसके बाद आ जाओ ट्री मेथड। 30 है, उसको इन्होंने कौन सा प्राइम नंबर यूज किया है? 3। आइडली तो 2 करना चाहिए था, चलो इन्होंने 3 यूज किया, वो भी प्राइम नंबर है। 3 10 ज़ा 30। अब 10 फर्दर कौन से दो प्राइम नंबर्स में डिवाइड हो सकता है? 2 5 ज़ा 10। तो कौन से दो नंबर में थे? 2 एंड 5।
तो नाउ वी कम टू एंड ऑफ वर्कशीट नंबर 9। कोई सजेशंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मेरे को कमेंट्स में सजेशंस नहीं आ रही हैं। यहाँ तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आप कोई सजेशन देना नहीं चाह रहे हो। प्लीज़ सजेशन ज़रूर दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो में ही कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो मैं वो कर सकूँ। कुछ चीज़ आपको पसंद ना आ रही हो तो वो ज़रूर लिखिए। बाकी मैं 3rd, 4th एंड 5th क्लास के मैथ्स को मैंने लेके शुरू किया है, जो कि मैं आगे फर्दर फिर 6th, 7th, 8th करूँगा कंटिन्यू। जब मैं ये 3rd, 4th, 5th ख़त्म कर लूँगा। 4th स्टैंडर्ड की मैथ्स मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ, 3rd और 5th पे काम कर रहा हूँ। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो सब्सक्रिप्शंस शो करेंगे उसमें मेरा चैनल अब शो करना शुरू कर देगा, तो वहाँ पे आप मेरी वीडियो सीधी एकदम से सारी देख सकोगे। मैंने कलर कोडिंग की है। जो भी 3rd क्लास की वीडियो होएगी वो ब्राउन कलर में लिखी मिलेगी, जो 4th की होएगी वो रेड में, और जो 5th की है वो पर्पल कलर में दिखेगी आपको। तो उससे क्या होगा कि आप आसानी से देख सकते हो कि कौन सी वीडियो जो है वो कौन सी क्लास को पर्टेन करती है। एंड प्लीज़ शेयर करिए। वीडियो जब देख रहे होते हो तो उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप शेयर जो लिंक है वो कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू वेरी मच।